पंजाब के अंदर आपके पास कोई दुकान है, मकान है, अपार्टमेंट है, आपके पास कोई भी प्लाजा है, ये टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर क्या करने जा रही है गवर्नमेंट, और उसका रेंट तकरीबन 1 लाख रुपया आ रहा है, तो आपको 16,000 रुपये टैक्स देना होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, माय सेल्फ उमर अब्बासी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी पंजाब में रहते हुए रेंट पे लगाई हुई है तो आपको अब उसके एवज में 16% टैक्स देना होगा। जी हाँ, ये खबर अभी आप तक पहुंचा रहा हूँ कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है। पंजाब के अंदर आपके पास कोई दुकान है, मकान है, अपार्टमेंट है, आपके पास कोई भी प्लाजा है, अगर आप उसने रेंट पे आपने उसको लगाया हुआ है और उसका रेंट तकरीबन 1 लाख रुपया आ रहा है, तो आपको 16,000 रुपये टैक्स देना होगा। ये 1 लाख की फिगर अगर मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर आपका 50,000 रुपये आपका रेंट आ रहा है तो आपको 16% उसका टैक्स देना होगा। लाख रुपये आ रहा है तो 16% टैक्स देना होगा। ये टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर क्या करने जा रही है गवर्नमेंट। उसमें यह है कि अगर आपके पास कहीं पे भी शॉप ऑपरेशनल है, आपने रेंट पे लगाई हुई है, आपका अपार्टमेंट है, या आपने कोई भी घर रेंट आउट किया हुआ है, तो आप उसके एवज में गवर्नमेंट को 16% टैक्स देंगे। और ये मालूमात आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंध गवर्नमेंट ने ये टैक्स इम्प्लीमेंट किया था आज से चंद साल पहले, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको रोक दिया गया। हमें उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर हाई कोर्ट में इसकी रिट दायर की जाएगी और इसको जो इम्प्लीमेंट होने से पहले ही इंशाअल्लाह ताला इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। आवाम क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी महंगाई में पिसी हुई है, रोज़गार है नहीं, बिजनेसेस बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं, और ऊपर से गरीब आवाम पर टैक्स लगाना, इस किस्म का टैक्स लगाना वो बिल्कुल बेबुनियाद है। बात की जाए इस टैक्सेस की, अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो आम इंसान, पाकिस्तानी इसका हल कैसे निकालेगा। सवाल ये भी पैदा होता है, टैक्स इम्प्लीमेंट हो गया अब क्या होगा। पाकिस्तानी हमेशा से जुगाड़ की तरफ चलते हैं, और उस जुगाड़ के अंदर ये मुमकिन है कि अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी का टैक्स है, रेंट आ रहा है 1 लाख रुपए, आप टेनेंट के पास जाएं और आप टेनेंट को बोलें कि आप एग्रीमेंट मुझसे करेंगे 40,000 का, 30,000 का, और बाकी ये जो अमाउंट है आप मुझे कैश में देंगे। तो 60,000 आपने कैश लिया, 40,000 रुपया आपको रेंट आया, वो बैंक के अकाउंट में आया, और 40% का 16% आप गवर्नमेंट को देंगे। इस किस्म के जो है वो अब काम होना शुरू हो जाएंगे, टैक्स चोरी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये टैक्सेस बेबुनियाद हैं। सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से पहले देनी चाहिए। उसके साथ साथ एक पॉइंट ये भी है कि अभी बहुत सी प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जिनको कमर्शियल डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बाराको के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जहाँ पर कमर्शियल प्लॉट्स क्या कर सेल होते हैं, लेकिन ऑन पेपर्स, ऑन डॉक्यूमेंट्स वो कमर्शियल नहीं है, लेकिन एक्टिविटी तमाम तर कमर्शियल हो रही है। इस तरीके से अभी बाई लॉज में बहुत कोताहियाँ हैं, बहुत कमियाँ हैं। फिल वक्त इस किस्म का टैक्स लगाना एक तो आवाम पर बोझ है, और उसके साथ साथ जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं उनमें काफ़ी मुश्किलात का सामना गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। इस टैक्सेस को लेकर और इस इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आप कैसे देखते हैं इस खबर को, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिए।